हम लोगों ने पिछले वीडियो में पढ़ा हुआ था अबाउट अ प्रोनाउन, बट आज का जो हम लोगों का टॉपिक है वो है एडजेक्टिव। इन दिस टॉपिक वी विल स्टडी अबाउट एडजेक्टिव एंड इट्स काइंड। हम लोग आज एडजेक्टिव के बारे में और एडजेक्टिव के काइंड्स के बारे में डिटेल स्टडी करेंगे। सो फर्स्ट वी आर टू नो what is an adjective. Adjective, which words tell us quality of noun and pronoun, these are called adjective. Adjective are 10 types. ऐसे शब्द जो हमें नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताते हैं वही एडजेक्टिव कहलाते हैं। और इनके जो काइंड्स हैं, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू देयर आर 10 काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव। फर्स्ट इज प्रॉपर एडजेक्टिव। प्रॉपर एडजेक्टिव की बात अगर हम लोग करें और इसको देखें तो इट इज मेड बाय प्रॉपर नाउन एंड इट टेल्स अस द क्वालिटी ऑफ प्रॉपर नाउन। प्रॉपर एडजेक्टिव प्रॉपर नाउन से बना होता है और ये प्रायः प्रॉपर एडजेक्टिव की विशेषता भी बताता है। आइए हम लोग इसको एग्जांपल्स के थ्रू समझते हैं। फॉर एग्जांपल, हॉकी इज एन इंडियन गेम। यहां पे यदि हम लोग देखें तो हॉकी इट इज ए प्रॉपर नाउन। इंडियन इट इज ए प्रॉपर एडजेक्टिव। और डेफिनेशन में आपने देखा कि इट इज मेड बाय प्रॉपर नाउन। जो प्रॉपर एडजेक्टिव होता है वो प्रॉपर नाउन से बनता है। जैसे इंडिया, इंडिया क्या है? प्रॉपर नाउन है। और हॉकी भी प्रॉपर नाउन है, लेकिन हॉकी की जो विशेषता है वो इंडियन गेम होने की, और इंडियन जो यहाँ पे बना हुआ है वो इंडिया से बना हुआ है, इसलिए यहाँ पे इंडियन इट इज ए प्रॉपर एडजेक्टिव। प्रॉपर एडजेक्टिव के बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स होते हैं, जैसे कि आइए हम लोग देखते हैं कि प्रॉपर नाउन से कैसे प्रॉपर एडजेक्टिव होते हैं। जैसे अमेरिका को देखें हम लोग तो इसका जो प्रॉपर एडजेक्टिव होगा वो अमेरिकन होगा। रसिया का रशियन होगा। इसी तरह से हम लोग देखें तो चाइना का चाइनीज होगा। एशिया का एशियन होगा। मद्रास का मद्रासी हो जाएगा। बिहार का बिहारी। सेकेंड इज एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी को हम डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव भी कहते हैं। आइए हम लोग इसका डेफिनेशन देखते हैं कि एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी किसे कहते हैं। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी का डेफिनेशन, दिस एडजेक्टिव टेल्स अस मेरिट, डिमेरिट, कलर, शेप, साइज, मेंटल कंडीशन, स्ट्रक्चर, फिजिकल कंडीशन, etc ऑफ नाउन एंड प्रोनाउन। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी हमें हमेशा नाउन और प्रोनाउन का गुण, दोष, उसका आकार, उसकी साइज, उसका रंग, इन सारी चीजों का डिस्क्रिप्शन करता है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। आइए इसको हम लोग कुछ एग्जांपल्स के थ्रू समझते हैं। एग्जाम्पल्स में हम आपको क्लियर करते हैं एक एक चीजों को। जैसे यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अपने एग्जाम्पल में लिखा हुआ है राधा इज ए ब्यूटीफुल गर्ल। तो यहाँ पे राधा नाउन है और इसकी जो विशेषता है वो है ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी इसलिए है क्योंकि ये राधा की मेरिट को बता रहा है। यहाँ पे यदि हम ध्यान दें तो ये राधा के मेरिट को बता रहा है। इसी तरह से हम सेकेंड एग्जाम्पल में अगर देखें यहाँ पे तो रीता इज अ बैड गर्ल। यहां पे बैड इस नाउन के डीमेरिट को बता रहा है।
ऐसे आगे चले हम थर्ड एग्जांपल देखें। दिल्ली इज अ लार्ज सिटी। यहाँ पे लार्ज हमें साइज के बारे में बता रहा है। यहाँ पे हम देखें मोहन इज ए गुड बॉय। गुड भी यहाँ पे हमें मेरिट के बारे में इंडिकेट कर रहा है। आई हैव अ रेड कार। कार की जो विशेषता है वो रेड है, तो ये हमें इंडिकेट कर रहा है कलर। सरिता इज सैड। सरिता का इस समय जो मेंटल कंडीशन है वो सैड है, इसलिए यहाँ पे जो सैड है वो हमें इंडिकेट कर रहा है मेंटल कंडीशन को। ही इज ए थिन बॉय। थिन यहाँ पे हमको इंडिकेट कर रहा है उसके फिजिकल कंडीशन को, या आप शेप कह सकते हैं, स्ट्रक्चर कह सकते हैं, फिजिकल स्ट्रक्चर। थर्ड इज एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी का डेफिनेशन हम लोग पहले देखें। दिस एडजेक्टिव टेल्स अस द क्वांटिटी ऑफ नाउन एंड प्रोनाउन। ये एडजेक्टिव हम लोगों को मात्रा बताता है नाउन और प्रोनाउन का। इसके अंतर्गत जो एग्जांपल्स आते हैं ऑल, हाउ, मेनी, फ्यू, मोर, मच, सम, एनी, लिटिल, एनफ, नो, etc। एग्जांपल्स को देखते हैं, जैसे आई एट सम राइस। यहां पे सम एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी का काम कर रहा है। आई हैव एनफ टाइम, यहां पे एनफ एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी का काम कर रहा है। फोर्थ इज एडजेक्टिव ऑफ नंबर। दिस एडजेक्टिव प्रेजेंट द नंबर ऑफ नाउन एंड प्रोनाउन। एडजेक्टिव ऑफ नंबर हमेशा नाउन और प्रोनाउन की संख्या को प्रेजेंट करता है। इट कैन बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट। एडजेक्टिव ऑफ नंबर को दो भागों में बांटा जा सकता है, या इस तरह से कह सकते हैं कि इसके दो भेद होते हैं। फर्स्ट होता है डेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव और सेकंड होता है इनडेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव। डेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव के भी दो पार्ट होते हैं। पहला होता है कॉर्डिनल और सेकंड होता है ऑर्डिनल। कॉर्डिनल के अंतर्गत आता है 1, 2, 3 और ऑर्डिनल के अंतर्गत आता है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। कार्डिनल में हम देखेंगे एग्जांपल आई हैव 2 आइज। यहाँ पे जो 2 है ये कार्डिनल न्यूमरल एडजेक्टिव है, और जो डेफिनेट होता है वो निश्चित नंबर को प्रेजेंट करता है। इसी तरह से ऑर्डिनल एडजेक्टिव में हम देखेंगे कि ही इज द फर्स्ट बॉय इन द क्लास। तो यहाँ पे जो फर्स्ट है वो ऑर्डिनल न्यूमरल एडजेक्टिव का काम कर रहा है। इंडेफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव, इंडेफिनिट का मतलब ही होता है अनिश्चित। इसके अंतर्गत जो एग्जांपल्स आते हैं वो सम, मेनी, फ्यू, एनी, नो, ऑल, etc। अब यहाँ पे जो समझने वाली बात ये है कि हमने जब पढ़ा था एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, तो यहाँ पे भी इसके अंतर्गत भी हमने देखा ऑल, हाउ, मेनी, फ्यू, मोर, मच, सम, एनी, ये सारे वर्ड्स आ रहे थे। और इंडेफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव में भी सम, मेनी, फ्यू, एनी, नो, ऑल, ये दोनों वर्ड्स आते हैं। अब हम ये डिफरेंट कैसे जान पाएंगे कि कहाँ पे इंडेफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव है और कहाँ पे एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। ये डिफरेंट जानने के लिए हमें थोड़ा सा इस पर ध्यान देना होगा। जब सम, मेनी, फ्यू, एनी, नो, ऑल, ये सारे वर्ड्स काउंटेबल नाउन के साथ आएंगे तो वो होगा इंडेफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव। एग्जांपल के तौर पे हम देखें तो यहाँ बॉय जो है ये काउंटेबल नाउन है और इसके साथ सम आया हुआ है, इसलिए यहाँ पे सम इंडेफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव होगा। सेम अगर हम इस सेंटेंस में ऊपर आकर के देखते हैं, यहाँ जो सम आया है वो आया है राइस के लिए। राइस ये अनकाउंटेबल नाउन है, इसलिए यहाँ पे सम एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी होगा। दूसरे एग्जांपल में भी देखते हैं आई हैव एनफ मनी। यहाँ पे जो एनफ मनी नहीं, सॉरी, एनफ टाइम, आई हैव एनफ टाइम, यहाँ पे जो टाइम है वो है अनकाउंटेबल नाउन, इसीलिए यहाँ पे एनफ एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी का काम कर रहा है। सेम यहाँ पे देखें एनफ स्पून्स के लिए यूज हुआ है। स्पून्स काउंटेबल नाउन है, इसलिए एनफ को हम
इंडेफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव कहेंगे या इसे एडजेक्टिव ऑफ नंबर कहेंगे। फिफ्थ इज डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। दिस एडजेक्टिव shows the condition of noun and pronoun। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हमें हमेशा नाउन और प्रोनाउन की स्थिति को बताता है कि नाउन दूर है, पास है, इस कंडीशंस को दर्शाता है। इसके अंतर्गत जो एडजेक्टिव आते हैं, जो वर्ड्स आते हैं, वो है दिस, दैट, दीज, दोज, सर्टेन, अदर, सच, इन, etc। दिस एंड दैट ये दो ऐसे एडजेक्टिव हैं, इट ऑलवेज यूज इन द सिंगुलर नंबर। दिस एंड दैट का जो प्रयोग है ये हमेशा सिंगुलर नंबर में होता है। दीज, दोज, सर्टेन, अदर, इट ऑलवेज यूज इन द प्लूरल नंबर। एग्जाम्पल से समझते हैं इसको। दिस पेन इज रेड, यहां पे हम देखेंगे कि दिस जो है ये सिंगुलर नंबर के लिए आया हुआ है। इस एग्जांपल में हम देखेंगे दीज बॉयज आर गुड, यहाँ पे जो दीज आया है वो प्लूरल नंबर के लिए आया है। सेकेंड एग्जांपल देखेंगे सर्टेन स्टूडेंट्स आर गुड, यहाँ पे जो सर्टेन एडजेक्टिव आया हुआ है ये स्टूडेंट्स, ये भी प्लूरल नंबर के लिए आया हुआ है। दो एडजेक्टिव ऐसे होते हैं सच और एनी, ये सिंगुलर और प्लूरल दोनों कंडीशन में यूज होते हैं। इसको भी हम आपको एग्जांपल्स के थ्रू बताते हैं। सच बॉय इज गुड, यहाँ पे ध्यान देने की बात है, बॉय सिंगुलर है, इसके साथ भी हमने सच यूज किया हुआ है। सेकंड एग्जांपल्स में सच बॉयज आर गुड, यहाँ पे बॉयज प्लूरल है, इसके लिए भी हमने सच यूज करा हुआ है। तो इस तरह से सच सिंगुलर और प्लूरल दोनों नाउन या प्रोनाउन के लिए यूज होता है। एनी की एक विशेष बात यह है कि इट ऑलवेज यूज इन द नेगेटिव सेंटेंसेस। फॉर एग्जांपल्स यहाँ पे आई के साथ हमने एनी यूज किया और यहाँ बी के साथ भी हमने एनी यूज किया, यानी कि सिंगुलर के साथ भी यूज हुआ और प्लूरल के साथ भी यूज हुआ। आई हैड नॉट डन एनी अदर वर्क, दूसरे एग्जांपल में वी हैड नॉट डन एनी स्टेबिलिटी एडजेक्टिव। दिस एडजेक्टिव इज यूज्ड इन द सेंटेंस फॉर द ईच, एवरी, आइदर, नाइदर। For example, each boy has come, every girl has come, either student can do the sum, neither can write well। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव की सबसे खास बात यह है कि इसके साथ हमेशा सिंगुलर नाउन और सिंगुलर वर्ब का यूज किया जाता है। ये ध्यान देने वाली बात है। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव के साथ हमेशा हम सिंगुलर नाउन या सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं। सेवेंथ इज पॉजेसिव एडजेक्टिव। दिस एडजेक्टिव इज यूज्ड टू टेल राइट्स एंड रिलेशंस। ये एडजेक्टिव जो है पॉजेसिव एडजेक्टिव, ये हमें अधिकार और संबंध का बोध कराता है। अधिकार और संबंध के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। ऑल द पॉजेसिव केस आर आल्सो कॉल्ड पॉजेसिव एडजेक्टिव। जितने भी पॉजेसिव केस होते हैं, हम आपको आगे बताएंगे कि पॉजेसिव केस क्या होता है, लेकिन जितने भी पॉजेसिव केस होते हैं वो सब पॉजेसिव एडजेक्टिव कहे जाते हैं। जैसे माई, योर, और, हिज, हर, देयर, etc। नोट, ये नोट करने वाली बात है कि आफ्टर द पॉजेसिव एडजेक्टिव वी यूज ऑलवेज नाउन। जब भी हम पॉजेसिव एडजेक्टिव का यूज करेंगे तो उसके तुरंत बाद हमें नाउन का यूज करना है। आइए इसको एग्जांपल्स के थ्रू समझते हैं। जैसे हमने लिखा इट इज माई, अब इट इज माई के बाद तुरंत कोई ना कोई नाउन होना चाहिए। जैसे इट इज माई बुक। हमने लिखा दिस इज योर, इसके बाद तुरंत कोई नाउन होना चाहिए, योर पेन। इस तरह से जब भी हम कोई
पॉजेसिव केस राइट करेंगे तो पॉजेसिव केस के तुरंत बाद हमें कोई ना कोई नाउन लिखना जरूरी होता है। ए इज एम्फेसिटिक एडजेक्टिव, इसके अंतर्गत ओन और वेरी आता है। इसका यूज स्पेशली नाउन पे दबाव बनाने के लिए हम करते हैं। एग्जाम्पल से थोड़ा इसको समझते हैं। आई सा हिम विथ माई ओन आईज, मैंने उसे देखा अपनी खुद की आंखों से। तो यहां पे ओन एम्फेसिसिंग एडजेक्टिव का काम कर रहा है। सेकेंड एग्जाम्पल में हम देखते हैं, दिस इज द वेरी बॉय हु हैज डन दिस वर्क, यह वही लड़का है, यानी कि जो वेरी है ये नाउन पर, बॉय नाउन पे प्रेशर कर रहा है, ये वही लड़का है जिसने यह काम किया है। तो यहां पे वेरी ये एम्फेसिसिंग एडजेक्टिव है। नाइन्थ इंटरोगेटिव एडजेक्टिव, इसके अंतर्गत व्हिच, व्हाट, हुज ये आते हैं और इनका यूज प्राय क्वेश्चंस पूछने के लिए किया जाता है। बट इंटरोगेटिव एडजेक्टिव के तुरंत बाद हमें कोई ना कोई नाउन या प्रोनाउन मिलता है। एग्जाम्पल से हम समझते हैं, व्हिच पेन इज द बेस्ट, व्हिच पेन इज द बेस्ट। तो यहाँ पे व्हिच इंटरोगेटिव एडजेक्टिव का काम कर रहा है। व्हाट फूड डू यू लाइक मोस्ट, यहाँ पे व्हाट इंटरोगेटिव एडजेक्टिव का काम कर रहा है। टेंथ इज एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव। एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव ये हमें हार्टली फीलिंग्स को दर्शाता है, या ये हमारे हार्टली फीलिंग्स को दर्शाता है। इसके लिए स्पेशल हम व्हाट का यूज करते हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं, व्हाट ए ब्यूटीफुल फ्लावर, जैसे कोई व्यक्ति आया, देखा बड़ा सुंदर सा फूल है, वाओ व्हाट ए ब्यूटीफुल फ्लावर। तो यहाँ पे जो व्हाट है ये हमारे हार्ट के फीलिंग को दर्शा रहा है, जैसे व्हाट एन स्टेट, व्हाट एन आइडिया। तो इस तरह से आज का जो वीडियो था उसमें हमने पढ़ा अबाउट द एडजेक्टिव एंड इट्स काइंड। अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे एडजेक्टिव ऑफ डिग्री। तब तक के लिए आप हमारा जो चैनल है उसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं, लाइक करें, शेयर करें, ताकि जो भी लगातार वीडियो अपडेट हो आप तक पहुंचता रहे। थैंक यू सो मच।